मुकेश जी जितने अच्छे कलाकार उतने ही बेहतरीन इंसान। सरल, सज्जन, सीधे साधे, सुलझे हुए। नितिन मुकेश ने अपने एक इंटरव्यू में एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता का चीजों को समझाने और सिखाने का तरीका बिल्कुल निराला था। नितिन मुकेश बताते हैं कि एक बार जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे तब उनके सारे दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में आया करते थे कॉलेज। बालक नितिन को भी लगने लगा कि उसके पास भी गाड़ी हो तो बहुत अच्छा हो जाए, वो भी गाड़ी में कॉलेज आया करे, दोस्तों की बराबरी कर सके। ये मन की बात मां को बताई। मां ने नितिन की ये इच्छा मुकेश साहब को बता दी। मुकेश साहब ने सुना। अगले दिन हुआ यूं कि मुकेश साहब ने अपनी फिएट कार की चाबी बेटे नितिन को पकड़ा दी और बोले, लो, आज से इसी गाड़ी में तुम कॉलेज जाया करो। नितिन ने भी चाबी ले ली और मस्त होकर गाड़ी से कॉलेज आने जाने लगे। फ्रेंड सर्कल में बड़ा मान होने लगा। दोस्त गाड़ी में बैठते, मौज करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद नितिन को पता चला कि डैडी मुकेश जी इन दिनों जब रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हैं तो बस और ट्रेन से आते जाते हैं। नितिन को अजीब लगा। डैडी से पूछा, आप ये ट्रेन और बेस्ट की बसों से क्यों आते जाते हो? एक नई कार क्यों नहीं ले लेते? मुकेश जी बोले, बेटा, दो कार रखने की मेरी हैसियत नहीं है। बेटा, दो कार रखने की मेरी हैसियत नहीं है। सिर्फ मेरे पास एक ही कार थी जो मैंने तुम्हें दे दी। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है मेरे बच्चे, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करो। मुझे बस से जाने में या ट्रेन से जाने में कोई परेशानी नहीं होती। नितिन मुकेश सन्न रह गए। ये क्या गलती कर डाली? और अपने पिता की महानता के सामने चरणरत हो गए। डैडी ने क्या तरीका निकाला समझाने का। सोचने लगे कि अगर वो डायरेक्ट मना कर देते तो उन्हें एक पल के लिए बुरा लगता, मगर पिता ने बिना मना किए जिस तरह से समझाया वो तो सारी जिंदगी की सीख बन के रह गई। उस दिन के बाद पिता के दिए इस सबक को नितिन ने हमेशा याद रखा कि जीवन में ऐशो आराम पाने के लिए पहले उस मुकाम पर पहुंचना जरूरी है जहां तुम अपने शौक अपने बलबूते पर पूरे कर सको। माँ बाप से मांगकर अगर तुम अपने बड़े होने का एहसास लोगों को करा रहे हो तो ये उचित नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से कभी कोई डिमांड नहीं की। क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ग्रेट लोगों की हर बात ग्रेट होती है, हर एक्ट, हर डीड ग्रेट होती है। मेरे पास एक एसएमएस आया, उसमें लिखा था कि जब बड़े हुए और खुद कमाने लगे तो अब तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, ऐश तो माँ बाप के खर्चों से पूरे होते थे। अब तो हम जरूरतें जो नेसेसिटी है वो ही पूरी करते हैं, ऐश तो आई बाबा या मम्मी डैडी के खर्चों से पूरे होते थे। मेरे मेहरबान दोस्तों, खासकर हिंदुस्तानी समाज और ईस्टर्न सोसाइटी जो है उसमें माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं। कहते हैं ना कि हम अपना पेट काट लेंगे लेकिन पहले बच्चों का पेट भरेंगे। इस बात को कभी भूलना मत। इस बात को अगर तुमने याद रखा तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, परहैप्स वही ट्रांसफॉर्म होके तुम्हारे बच्चों में आएगा। नस्ल चेंज हो गई है, ब्रीड चेंज हो गई है और वो होगी, लेकिन कुछ बेसिक्स बरकरार रहें, यही प्रार्थना है, यही दुआ है आप सबके लिए। जो मुकेश जी ने एग्जाम्पल सेट किया, हम सब अपने बच्चों के सामने वो एग्जाम्पल सेट कर सकें और हमारे बच्चे नितिन मुकेश की तरह उस चीज को समझ सकें, अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकें। अब बारी है दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज कहानी उस कलाकार की जिसे हमने बहुत सी फिल्मों में चालाक मुनीम, लालची बनिया, स्ट्रिक्ट फादर और तेज तर्रार मक्कार साहूकार के रूप में देखा है। ये कलाकार मदर इंडिया का सुखी लाला यानी कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी की ये ब्रीफ स्टोरी थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।